ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। मन भारी हो जाता है, सोच धुंधली पड़ने लगती है और ऐसा लगता है जैसे खुशियां हमसे कोसों दूर चली गई हैं। लेकिन क्या यह दुख हमारी नियति है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो हमें इस पीड़ा से मुक्त कर सकता है? क्या शास्त्रों में कोई ऐसी विधि बताई गई है जो हमें स्थायी आनंद और शांति की ओर ले जाए? आज हम परमहंस योगानंद जी की अद्भुत शिक्षाओं और शास्त्रों में छिपे उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जो न केवल आपको दुखों से बाहर निकालेंगे बल्कि आपके जीवन को एक नए प्रकाश से भर देंगे। अगर जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं से भरा होता तो शायद हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते, लेकिन नहीं, यहाँ दुख, संघर्ष और कष्ट भी आते हैं और यही असल में हमें गढ़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा को तराशने का औजार है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम खुद से बड़े सवाल नहीं पूछते, लेकिन जैसे ही मुश्किलें दस्तक देती हैं तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा इस संसार में अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए आई है। जब हम किसी पीड़ा से गुजरते हैं तो यह हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और आत्म जागरूक बनाती है। यह हमें हमारी कमजोरी से परिचित कराती है और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। यदि हम दुख को सहन करते हुए अपने भीतर झांकें तो हमें एहसास होगा कि यह हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक है, क्योंकि बिना दुख के सच्चा आनंद असंभव है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना दुख के सच्चे आनंद का अनुभव करना असंभव है। जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता, उसी प्रकार दुख के बिना सुख का महत्व नहीं जाना जा सकता। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी भी आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित नहीं होता। दुख ही हमें भीतर की गहराइयों में जाने के लिए बाध्य करता है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर भौतिक सुखों में डूबा रहता है तो उसका मन बाहरी चीजों में उलझा रहता है, लेकिन जब वह दुख से गुजरता है तब उसे यह एहसास होता है कि यह संसार क्षणभंगुर है और इसमें स्थायी सुख पाना असंभव है। यही अनुभूति उसे ईश्वर और आत्मिक शांति की ओर खींचती है। यह सत्य केवल विचारों तक सीमित नहीं है बल्कि सभी महान संतों और महापुरुषों के जीवन में देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध स्वयं राजसी वैभव में पले बढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा तभी उन्हें मोक्ष की राह पर चलने की प्रेरणा मिली। परमहंस योगानंद जी यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य जीवन में दुख सहता है तब वह दूसरों के दुखों को भी बेहतर समझ पाता है। यही संवेदनशीलता उसे करुणा और प्रेम से भर देती है, जो सच्चे आनंद का एक प्रमुख स्रोत है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है तो वह भीतर से खोखला हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है तब उसका हृदय विशाल और आनंदमय हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम दुख को केवल एक दुर्भाग्य मानकर उसे टालने की कोशिश न करें, बल्कि इसे आत्मिक उत्थान का माध्यम बनाएं। जब हम दुख को एक आवश्यक अनुभव के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे आनंद के अधिकारी बनते हैं। दुख को श्राप नहीं, एक महान शिक्षक समझें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक अनमोल शिक्षक है। अगर हम इसे समझदारी से देखें तो यह बाधा नहीं बल्कि आत्मविकास की सीढ़ी बन सकता है। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। बस देखने का नजरिया बदलते ही वही दुख हमें भीतर से और मजबूत बनाने लगता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, तपसा आत्मशुद्धि, अर्थात तप और कठिनाइयों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति अपने दुख को सहन करता है और उससे सीखता है तो वह आत्मिक रूप से परिपक्व होता जाता है। दुख हमें हमारी कमजोरी से परिचित कराता है और यह अवसर देता है कि हम उन्हें दूर करके अपने भीतर दिव्यता को प्रकट करें। जो लोग दुख से भागते हैं या इसे श्राप मानकर कोसते रहते हैं
वे अपने आत्मिक विकास को बाधित कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख को एक शिक्षक की तरह अपनाते हैं, वे अपने भीतर नई शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और करुणा सिखाता है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है तथा सच्चा सुख केवल ईश्वर के साथ जुड़ने में ही संभव है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। महान संतों, महापुरुषों और योगियों के जीवन को देखें। उनमें से कोई भी बिना संघर्ष और पीड़ा के आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा। श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन में भी अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने उन्हें एक साधन बनाकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। दुखों से मुक्ति के कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दुख केवल एक भावना नहीं बल्कि हमारे विचारों, जीवन शैली और आसक्तियों का परिणाम है। यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लें तो दुख से बाहर निकलना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो सकता है। इसके लिए कोई जटिल उपाय नहीं चाहिए, बल्कि कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली बदलाव ही हमें भीतर से मुक्त कर सकते हैं। जरूरत है तो बस सही समझ और सही दृष्टिकोण की। नंबर 1, आहार शुद्धि का ध्यान रखें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसा भोजन वैसा मन, शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो मन भी अशांत रहेगा। इसलिए भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और संतुलन के लिए करें। शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी स्थिर और शांत बनाता है। ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन आत्मा की ऊंची चेतना से जुड़ने में सहायक होते हैं, जबकि भारी और अस्वस्थ भोजन मानसिक जड़ता और बेचैनी को बढ़ा सकता है। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। मन की चंचलता और अशांति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नियमित ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि मनुष्य की चिंताएं और अवसाद भी समाप्त हो जाते हैं। प्राणायाम से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे मन स्थिर और एकाग्र होता है। तीसरा, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। हमारा दुख हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन दुखी रहेगा। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि व्यक्ति को प्रतिदिन आत्म संवाद करना चाहिए। मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूँ। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो जीवन की चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। चौथा, स्वाभाविक जीवन जिएं और सरलता अपनाएं। अत्यधिक भौतिक इच्छाएं और अनावश्यक तनाव भी दुख का कारण बनते हैं। साधारण जीवन जीने से मन हल्का और संतुलित रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन को जितना सरल और प्राकृतिक रखा जाए उतना ही हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अनावश्यक चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना और ईश्वर पर विश्वास रखना दुख को दूर करने में सहायक होता है। पांचवा, दूसरों की सेवा करें और प्रेम बांटें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा ध्यान केवल अपने सुख दुख पर रहता है तो हम भीतर ही भीतर घुलने लगते हैं और दुख का बोझ और भारी महसूस होता है। लेकिन जब हम प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो यह भाव स्वतः ही हल्का हो जाता है। दूसरों की मदद करने से हमारा मन संकीर्ण दायरे से निकलकर विशालता की ओर बढ़ता है, जिससे भीतर एक अनोखी शांति और संतोष जन्म लेता है। निस्वार्थ सेवा और करुणा केवल दूसरों के जीवन को बेहतर नहीं बनाते बल्कि हमें भी नकारात्मकता और मानसिक बोझ से मुक्त कर देते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो यह ऊर्जा हमें भीतर से शुद्ध और आनंदित कर देती है। यही प्रेम और सेवा का चमत्कार है। यह हमें दुख से ऊपर उठाकर वास्तविक शांति का अनुभव कराती है। इन साधारण उपायों को अपनाकर
व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है और एक संतुलित, आनंदमय और शांति से भरपूर जीवन जी सकता है। ध्यान साधना दुखों से मुक्ति की कुंजी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान ही वह सच्चा साधन है जो मनुष्य को उसके दुखों से स्थायी रूप से मुक्त कर सकता है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान द्वारा भीतर के आनंद को जागृत कर लेता है वह किसी भी बाहरी परिवर्तन से विचलित नहीं होता। ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी दिव्यता से जोड़ने का एक दिव्य विज्ञान है। यह व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना सिखाता है, जिससे भीतर स्थायी शांति और संतोष का जन्म होता है। जब ध्यान गहराता है तो मन की बेचैनी समाप्त होती है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जहां पहले दुख था वहां अब केवल संतुलन और आनंद रह जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और साधना केवल कुछ समय के लिए किया जाने वाला अभ्यास नहीं, बल्कि इसे जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। जब मनुष्य प्रतिदिन ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है और उसकी आत्मा सच्चे आनंद की अनुभूति करने लगती है। यही ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये हमें अस्थायी दुखों से निकालकर स्थायी आनंद और शांति की ओर ले जाता है। दुख को अवसर में बदलने की कला। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसके दुख और सुख का वास्तविक स्रोत है। वही मन जो दुखी कर सकता है। यदि सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो वही मन दुख को अवसर में बदल सकता है। मन की शक्ति असीमित है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर दुखी हो जाते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि यदि मन को सही रूप से प्रशिक्षित किया जाए तो कोई भी विपत्ति जीवन में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि वह आत्मविकास का एक नया मार्ग खोल देगी। मन को प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले यह समझना होगा कि दुख एक दंड नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। जब कोई कठिनाई आती है तो वह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम हर चुनौती से सीखने का संकल्प लें तो हमारा मन दुख को अवसर में बदलना शुरू कर देगा। दूसरा, विचारों को नियंत्रित करें। मन में उठने वाले नकारात्मक विचार ही व्यक्ति को सबसे अधिक दुखी करते हैं। यदि कोई बार बार सोचता है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा जीवन कठिन है, तो यह विचार वास्तविकता बन जाते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि व्यक्ति को अपने विचारों की दिशा को बदलना सीखना चाहिए। जब कोई कठिनाई आए तो मन को यह कहने के लिए प्रशिक्षित करें, यह मुझे और मजबूत बनाएगा, यह अनुभव मुझे आत्मनिर्भर बना रहा है। तीसरा, नकारात्मकता को प्रेम और सेवा से बदलें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसका ध्यान केवल स्वयं पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन यदि वह अपनी ऊर्जा को दूसरों की सेवा और प्रेम में लगाता है तो उसका मन भीतर से हल्का और प्रसन्न हो जाता है। निस्वार्थ सेवा और प्रेम ही वह शक्तियां हैं जो मन को पुनः सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। अतः यदि व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करना सीख जाए तो वह किसी भी दुख को अवसर में बदल सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि संसार में समस्याएं और चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को सही दृष्टिकोण से प्रशिक्षित कर लिया वह किसी भी परिस्थिति में शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। क्या हमारी जीवन शैली ही हमें दुखी बना रही है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मनुष्य का दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी अपनी जीवन शैली का भी प्रभाव होता है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव, असंतुलित दिनचर्या और भौतिक वस्तुओं की असीमित इच्छाएं व्यक्ति के दुख का मुख्य कारण बन गई हैं। पहला कारण, असंतुलित दिनचर्या। योगानंद जी कहते हैं, अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान और व्यायाम की कमी हमारे भीतर ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर देती है, जिससे मानसिक तनाव और नकारात्मकता बढ़ती है। सात्विक और प्राकृतिक भोजन,
नियमित योग और सही दिनचर्या अपनाने से मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। दूसरा कारण अत्यधिक भौतिक इच्छाएं। आज का मनुष्य भौतिक वस्तुओं में सुख खोजता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब मनुष्य बाहरी चीजों में खुशी ढूंढता है तो वह भीतर से खाली महसूस करता है। इच्छाएं जितनी अधिक बढ़ती हैं, उतना ही मन अशांत होता जाता है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सरल जीवन जीना सीखे तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहेगा। तीसरा कारण प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर चिंता। तेज गति से भागती हुई जीवन शैली, लगातार प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर चिंता मनुष्य के दुख का बड़ा कारण है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम बार बार अतीत के दुखों को याद करते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं तो हमारा वर्तमान भी दुखमय हो जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर सकता है, जिससे चिंता और तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। चौथा कारण आत्मिक उन्नति की अपेक्षा। मनुष्य जितना अधिक बाहरी जीवन में उलझता जाता है, उतना ही वह अपने आत्मिक विकास से दूर होता जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जागृत नहीं करता तो जीवन में असंतोष और दुख बढ़ने लगता है। ध्यान, प्रार्थना और साधना से व्यक्ति को वास्तविक शांति और आनंद मिलता है, जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं प्राप्त किया जा सकता। योगानंद जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी जीवन शैली को सुधार ले तो वह बहुत सरलता से अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। जीवन की दिशा बदलने से ही आत्मा की दिशा बदलती है और तब व्यक्ति भीतर से सच्चे आनंद का अनुभव करने लगता है। दुखों से पार जाने की कुंजी आत्म साक्षात्कार। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति तब संभव होती है जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, यह समझना कि हम केवल यह शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि अनंत चेतना के अंश हैं। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तब वह सभी दुखों से परे चला जाता है और अनंत शांति तथा आनंद का अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ अपने आत्मिक संबंध को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप शुद्ध आत्मा है, तब संसार की किसी भी परिस्थिति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वह दुख और सुख को एक समान देखना सीख जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह दोनों ही अस्थाई हैं और केवल आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान आत्म साक्षात्कार का सबसे प्रभावी साधन है। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करें और मन को भीतर की ओर केंद्रित करें। आत्म साक्षात्कार का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करे तो वह इस उच्च अवस्था को शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को उसके दिव्य स्वरूप का बोध कराते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष और आत्मज्ञानी संत हुए हैं, वे सभी एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। दुख केवल अज्ञान का परिणाम है और आत्मज्ञान ही इसका अंत कर सकता है। श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से स्पष्ट किया कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर गहराई से झांकने से संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानना ही सच्चा योग है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को एक साक्षी भाव से स्वीकार करना सीखते हैं, तब कोई भी दुख हमें बांध नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने
अपने 4 आर्य सत्यों में बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, अर्थात इच्छाओं की अंतहीन दौड़। जब व्यक्ति भौतिक सुखों में आनंद खोजता है तो वह अनजाने में खुद को दुखों के जाल में फंसा लेता है। लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें तो एक ऐसा शाश्वत सुख अनुभव कर सकते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे ईश्वर के प्रेम में है। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को प्रेम करता है उसे कोई भी कठिनाई हिला नहीं सकती। अंततः दुखों से स्थायी मुक्ति तभी संभव है जब हम यह समझ लें कि हम यह शरीर या मन नहीं बल्कि एक शुद्ध अनंत आत्मा है। यही आत्मबोध हमें संसार के हर दुख से मुक्त कर सकता है। तो मित्रों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि कैसे श्री कृष्ण, बुद्ध और योगानंद जी की शिक्षाएं हमें दुखों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे केवल सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपने जीवन में अपनाकर वास्तविक शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान और आत्मचिंतन करते रहिए। धन्यवाद।